पाकिस्तान के लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। वजह क्या है? वजह है खाना। जी हाँ, पाकिस्तान देश के हालात इतने बदतर हो गए हैं कि वहां रहने वाले लोग आज आपस में ही खाने के पीछे मार पिटाई पर उतर चुके हैं। पाकिस्तान की इकॉनमी औंधे मुंह गिर गई है और अब ये देश एक एक पैसे के लिए मोहताज हो चुका है। पाकिस्तान के इस हालात को आखिर क्यों भारत की नोटबंदी वाले कदम से जोड़कर देखा जा रहा है? क्या वाकई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नोटबंदी करने का फैसला एक मास्टर स्ट्रोक था? चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इसे जानते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जहां एक तरफ हर देश खुद को ऊपर उठाने की जद्दोजहद में लगा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान फिलहाल अन्न के एक एक दाने के लिए मोहताज हो चुका है। रिपोर्टर्स की माने तो हाल फिलहाल में पाकिस्तान अपने पिछले 50 सालों के सबसे खराब इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। आपको ये सुनकर धक्का लग सकता है कि पाकिस्तान के पास फिलहाल बाहरी देशों से कुछ सामान इंपोर्ट करने तक के लिए ज्यादा पैसे नहीं बचे हैं। यहाँ तक कि चाय जैसी आम चीज के लिए भी पाकिस्तान तरस रहा है और उसके मिनिस्टर्स टीवी पर लोगों से चाय कम पीने की गुजारिश करते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर ये सब हुआ कैसे? तो चलिए शुरू से समझने और समझाने की कोशिश करते हैं। भारत में नोटबंदी की कहानी तो आप सबको याद ही होगी, जब साल 2016 में 8 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रातों रात अचानक से देश भर में 500 और 1000 के नोटों पर प्रतिबंध लगा दिया था और उनके इतने बड़े फैसले की किसी को कानों कान तक खबर तक नहीं हुई थी। इनके इस फैसले ने भारत के 2 नंबर का काम करने वाले लोगों की नींद तो उड़ा ही दी थी, साथ ही साथ नींद उड़ी थी हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की। हमारे देश में नकली नोटों का व्यापार जो कि कुछ ज्यादा ही फल फूल रहा था, उसके पीछे पाकिस्तान का भी हाथ था और इस बात से हमारे प्रधानमंत्री जी वाकिफ थे। उनके एक तीर ने 2 शिकार किए। पहले तो भारत में ही हो रहे नकली व्यापार के धंधे को बंद करवा दिया। जो लोग सरकार से टैक्स बचाकर अमीर बन रहे थे, उनकी अमीरी पर लगाम लगा दी और साथ ही साथ पड़ोसी मुल्क यानी कि पाकिस्तान के नकली नोट बनाने के व्यापार को भी बंद करवा दिया। आपको सुनकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान भारत के रुपए वाले कागज का इस्तेमाल करके 500 और 1000 के नोटों को छाप रहा था और अपनी जेब भी भर रहा था। ये पूरा काम बहुत ही बड़े लेवल पर किया जा रहा था। जिस समय नोटबंदी हुई उस समय भी पाकिस्तान ने 12 लाख करोड़ रुपए के नकली नोटों को भारत की सीमा के पार पहुंचाया हुआ था। और तो और ये नोट लाहौर के सरकारी प्रिंटिंग प्रेस में छपे हुए थे जो कि सीधा भारत आए थे। लेकिन नोटबंदी ने पाकिस्तान के मुंह पर वो तमाचा मारा जिसका असर आज 6 साल बाद पूरे तरीके से देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान बड़ी ही चालाकी के साथ नेपाल, बांग्लादेश, थाईलैंड, श्रीलंका, चीन और हांगकांग, मलेशिया जैसे देशों के जरिए भारत में तरह तरह से नकली नोट भिजवा रहा था। और तो और इन नकली नोटों का कागज और इनकी क्वालिटी इतनी ज्यादा अच्छी थी कि ये पूरा 95% तक भारत के असली नोट की तरह ही लगता था। इन नकली नोटों को देखकर पाकिस्तान कई करोड़ रुपए कमाता था और इसका सीधा फायदा उठाता था, जिसके चलते पाकिस्तान को इस बात की चिंता ही नहीं थी कि कल आने वाले समय में अगर ये जाली नोट का व्यापार बंद हो गया तो उसके अपने देश की हालात क्या होगी। पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। अर्थशास्त्री इसके लिए पाकिस्तानी हुकूमत की गलत नीतियों को जिम्मेदार मानते हैं, जिनकी लिस्ट काफी लंबी है। इन नीतियों ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को दीर्घकालिक और अल्पकालिक दोनों तरह से प्रभावित किया है। सेना में जरूरत से ज्यादा निवेश, राजनीतिक अस्थिरता का एक लंबा दौर, चरम का भ्रष्टाचार पाकिस्तान को इस स्थिति में लेकर आया है। विशेषज्ञों का कहना है कि पाकिस्तान ने ऐसे कई फैसले लिए जो उसके राजनीतिक हित में थे, न कि आर्थिक हित में। ऊपर से इस देश को चलाने वाली सरकार का गलत कामों की तरफ ज्यादा रुझान आज इस देश को इस कगार पर लिए खड़ा है जिसमें नकली नोटों का व्यापार सबसे ज्यादा चर्चा में है। पाकिस्तान की कंगाली पूरी दुनिया के लिए एक सबक है कि एक देश के रूप में हमें क्या नहीं करना चाहिए। बता दें कि आर्थिक स्थिति खराब होने के बाद पाकिस्तान पूरी दुनिया से अरबों रुपए का कर्ज ले चुका है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के ऊपर 60 ट्रिलियन से ज्यादा का कर्ज है। ये देश के जीडीपी के 89% के बराबर है। इस कर्ज का 35% हिस्सा चीन का है। दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान पर चीन का 30 अरब डॉलर का कर्ज है। चीन ने पाक को IMF और विश्व बैंक से ज्यादा मदद की है। ऐसा अगर पाकिस्तान दिवालिया हो जाता है तो सबसे बड़ी मुसीबत चीन के लिए पैदा हो सकती है। पाकिस्तान की बढ़ती हालात के बीच अब लोग देश छोड़कर भागने लगे हैं। आपको बता दें कि एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि पाक से विदेश जाने वाले लोगों की तादाद में अचानक इजाफा हुआ है।
पाकिस्तान के स्थानीय पत्रकार भी कहने लगे हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं, पाकिस्तान से जिंदा भागने का नारा बुलंद होने लगा है। एक जानकारी के मुताबिक साल 2022 में 8 लाख से ज्यादा लोगों ने पाकिस्तान छोड़ दिया। 2021 की तुलना में देश छोड़ने वालों की संख्या में 200% का इजाफा हुआ है। नोटबंदी के आने के साथ साथ भारत में जितनी तेजी से डिजिटल पेमेंट ने अपने पैर पसारे, उसने पाकिस्तान को हर तरीके से धाराशाही कर दिया है। इससे न केवल आतंकवाद का भारत में आना कम हुआ है, बल्कि पाकिस्तान नकली नोट छापने में भी नाकामयाब है। पाकिस्तान अब सपने में भी भारत के नोट नकली तरीके से नहीं छाप सकता, क्योंकि अब सिक्योरिटी काफी हाई है। इसका पूरा भार सिक्योरिटी, प्रिंटिंग, माइनिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया पर है और इसके साथ साथ भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट के जरिए भारत का नोट प्रिंट होता है। पाकिस्तान को उस चीज का भी सामना करना पड़ा जिसके लिए वो कभी तैयार ही नहीं था। वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान की इकोनॉमी का हश्र भी वही होगा जो श्रीलंका का हुआ, या शायद उससे भी बदतर। लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि नोटबंदी ने जहां एक तरफ भारत को नकली नोटों के दलदल से बाहर निकाला, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान को जड़ से खत्म कर दिया है। आपका इस बारे में क्या विचार है, कमेंट में लिखकर जरूर शेयर करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें और जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।